बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स। पाकिस्तान डिफेंस की न्यूज़ आजकल ये है, मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि अब सबने सुना होगा F-35 आ रहा है, F-35 जिसके बारे में सॉरी J-35 आ रहा है, सॉरी टू से J-35 ए अल्फा के नाम से बनाया कि वो आ रहा है पाकिस्तान में। और अब पहले जो सुनने में था कि चाइना इसको कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि चाइना इसको कॉन्टैक्ट करेगा, अपनी नेवल के लिए स्पेशली करेगा, ठीक है। और जल्दी मैं आपको एक तरह एक न्यूज़ दूँगा, मैं देख बैठा हूँ उसके बारे में कि J-35 आ सकता है कि J-20 आ सकता है। तो ख़ैर अभी जो है मैं J-35 ए की बात करूँगा। बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहना कबूल कि ये कुछ CNN न्यूज़ एक था इंडिया का, वो कह रहा था जी पहले आ जाएगा। मैं उसमें बताया था कि वो मैंने एक रोस्टिंग बनाई थी कि नहीं आ रहा। सॉरी आएगा, लेकिन ये जल्दी नहीं आएगा। फिर 3 मंथ 2 मंथ्स में बहुत बड़ा जी 40 का बैच आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कहूँगा एक मैट्रिक्स डिफेंस चैनल है, वो अभी मैं आपको उसकी अभी पिक्चर दिखाऊँगा उसको, अभी उसकी वीडियो को। वो मेरे भाईजान ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ले नहीं सकता, ये है, वो है, फलाना है। तो मैं उनको बताऊँ वो इसको माशा $300 मिलियन की डील बता रहे थे, लेकिन वो चीज़ भूल जाते हैं कि किसी भी नए सिस्टम को जब इंटीग्रेट करते हैं, उस टाइम जो है आपका एक अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट होती है, नो डाउट। राफेल जब की थी, सॉरी राफेल जो भी वटेवर जो भी, सॉरी मैं गलत पढ़ जाता हूँ। लेकिन मेन मकसद हमारी इस पॉइंट पर है कि जब डील की थी वो एक्सपेंसिव हुआ था। और अभी इंडिया की तारीख की क्या दुनिया की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव जो है की है डील की है, तो वो ज़रा पूरा इकोसिस्टम होता है उसकी वगैरह सारा कुछ। तो पाकिस्तान ऑलरेडी J-10C करता, उससे पहले कराकरम यूज़ करता है, फिर ब्लॉक 73 यूज़ करता है। तो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा जो है कोई इशू नहीं, और ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वहाँ ट्रेनिंग की पायलट पाकिस्तानी पायलट ले रहे हैं। ये खुद इंडिया ने इसको डिस्क्लोज किया था। तो उसमें वो क्या कहता है जी $300 मिलियन नहीं, मेरी मैं यहाँ पर नेट पर मैं जो मैंने रिसर्च की, मेरे सोर्सेज कहते हैं वो तकरीबन $700 to $100 की कॉस्ट बनती है। यही कह लें कि चाइना के जो होते हैं वो एक सिंपल सी बात है। फ्रांस के क्यों महंगे होते हैं? क्योंकि उसकी जो बनाने की कैपेसिटी वो कम है, ठीक है। वो प्रोडक्शन कम है, इसलिए वो एक्सपेंसिव होते हैं फ्रेंच जो जितने भी होते हैं। अब आगे उनकी चलो पावर थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। और लॉकहीड मार्टिन का जो F-35 है वो इस वजह से चीप है क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो कॉस्ट कम पड़ती है, ठीक है। और उसी के F-22 है, वो कॉस्ट क्यों ज़्यादा ऊपर चली थी क्योंकि किधर उसके यूनिट इतने ज़्यादा नहीं बने थे। F-16 की भी मिसाल आपके सामने है, ठीक है। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऊपर जाए। अगर आप ज़्यादा करें तो आई थिंक मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा आप करें तो 120-130 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, ठीक है। और पाकिस्तान कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा, सिर्फ 2 स्क्वाड्रन लेगा, जो आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा KJ-500 है, हालाँकि मुझे भी पसंद है, वो चाइना का KG-3000 पसंद है। लेकिन KJ-500 जो है ये रडार जो है अर्ली बॉर्न सिस्टम जो है बड़ा अच्छा है, इसकी जो रेंज 500 किलोमीटर्स है। और ये पाकिस्तान अंदर है कि जो है ग्रिपेंस जैसे साहब का पाकिस्तान यूज़ कर रहा है उसके जैसा एक काम कर सकता है, नो डाउट। और PL-17 भी ले रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं ख़ैर ज़्यादा KJ-3000 दूँगा, मुझे डाउट है कि पाकिस्तान उसको हायर करे। और जो है माइक्रोवेव ड्रोन एक सिस्टम एक है, ये 3 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट होता है। ये सिर्फ माइक्रोवेव का मैं तो शॉर्ट्स आपको इतना कहूँगा कि जैसे आप घरों में यूज़ करते हो माइक्रोवेव होता है, ये हीट एनर्जी एक होती है, लेज़र टाइप चीज़ होती है, और ये इसकी रेंज अभी इतनी अच्छी नहीं है, अभी दूर तक है। और ये फर्स्ट टाइम चाइना ने अपना एक डिफरेंट टाइप का बनाया है, ठीक है। और दूसरी एक और खबर रूमर होती है कि पाकिस्तान जो है G120C मिसाइल ले रहा है, और एक चैनल जो है आई थिंक वो भी खैर नीचे मैं लिंक दे दूँगा उस उनका ड्रोन के डिस्क्रिप्शन में नीचे टाइप कर दूँगा कि जी पाकिस्तान जो है वो तुर्की के थ्रू जो है टर्की के थ्रू जो है ये 120C मिसाइल दे रहा है। ये झूठ है, फेक है। उसकी रीज़न ये है कि अगर तो पाकिस्तान ने कोई 120C यूज़ किया होता तो लाज़मी जो है इंडिया उसका शोर मचाता बताता। तो PL-15 नहीं पाकिस्तान ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये कि पाकिस्तान बाज़ ख़ैर अभी भी उसका जो कुछ जो है उसके कह लें कुछ उसकी खेप अभी पड़ी है, कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने सारे नहीं 2019 में सारे यूज़ कर दिए, ठीक है। वो 120 पाकिस्तान पर जो पाकिस्तान यूज़ कर वो है 120C5 है। ये 120C8 है, अच्छा है। ये उससे ज़्यादा एनहांस है, ज़्यादा रेंज में भी ज़्यादा है, वेट में थोड़ा-सा कम है। सही नहीं, क्वालिटी वाइज़ काफ़ी उसे एनहांस है, काफ़ी अपग्रेडेड है। लेकिन ये एक फेक न्यूज़ है, पाकिस्तान नहीं ले रहा, टर्की के थ्रू नहीं ले रहा, ठीक है। नॉन और पाकिस्तान हमने F-16 जो है वो अपग्रेड करवाता है, मिड लाइफ जो करवाता है, लेकिन मिसाइल लेने की पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि पर ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा इतने पड़े हैं कि पाकिस्तान को F-16 यूज़ करने पड़े भी जाएँ तो दैट्स इनफ, काफ़ी पड़े। तो ये PL-17 के बारे में कहूँगा, PL-17 जो है एक ये तकरीबन ये PL-15 13 फीट का, और ये तकरीबन आई थिंक मेरे ख्याल 15 फीट का शायद मिसाइल है, काफ़ी बड़ा ही है। और वाक़ई में कोई शक नहीं, J-70 ब्लॉक 3 पे तो यूज़ नहीं होगा। बट लेकिन ये जो है कि
ब्लॉक 4 अगर पाकिस्तान उसको करता है और उसको न्यू इंजन के साथ इक्विप करता है, देन चांसेस हैं कि मैक्सिमम आई थिंक 2 जो है PL-70 यूज़ उसमें होंगे, और J-10C के साथ भी जो है वो आई थिंक जो है ज़्यादा नहीं सर, मेरे ख्याल से ज़्यादा 2 यूज़ होंगे, क्योंकि ये तो थोड़ा-सा हैवी है, तो वो भी J-10C के साथ जो है वो सिर्फ ज़्यादा 2 ही यूज़ होंगे। तो ये थी, और नो डाउट उधर से आपको पता होगा कि यूएसए ने भी खैर अपना अपलोड कर दिया, जो अपना M174B है, हो गया, तो उसको डिस्क्लोज किया है, उसको वायरल किया है कि उन्होंने भी अपग्रेड कर दिया। तो इस वजह से अब ये वेरी लॉन्ग रेंज BVRR यानी वेरी वेरी लॉन्ग रेंज जो है, ये उसमें अब जंग चली गई, उसमें अब न्यू वार सिस्टम हो गया। तो ये पाकिस्तान डिफेंस लिहाज से कुछ मेन मेन न्यूज़ ही मैं आपको बता दूँ, कुछ फेक थी, कुछ न्यू थी, ठीक है। और अब आने वाले वक्त में जब और भी खैर चीज़ें दिखेंगे, चाइना से और भी पाकिस्तान जो है कुछ वेपन सिस्टम लेगा, वो आप देखेंगे। और सिर्फ लेगा नहीं पाकिस्तान, उसको ज़्यादा वेपन पाकिस्तान TOT ट्रांसफर टेक्नोलॉजी सिस्टम पर लेगा, और अपने मुल्क में जो छोटे पैमाने पर उसको अपग्रेड सॉरी प्रोडक्शन प्रोड्यूस करे, लेकिन करेगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान चीज़ का बड़ा ख्याल रखता है, ठीक है। तो ब्लॉक 74 में जो आएगा वो वेक्टर ने सिस्टम आएगा, उसमें जो है वो पेंट यूज़ किया जाएगा, हो सकता है, और वो थोड़ा सा स्टेल्थी मोड में होगा, नो डाउट। लेकिन मैं कहा सिर्फ जो है एक, अगर आप ब्लॉक 4 की बात करो जो आएगा पाकिस्तान, सुनने में आ रहा है कि अंडर हैंड जो है टर्की साथ काफ़ी काम भी कर रहा है, वो ये नहीं होगा सर जस्ट स्टेल्थी होगा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, उसका एवियोनिक्स होगा, उसका रेडार सिस्टम, उसका जो है फ्लाई बाय वायर सिस्टम, ठीक है। और उसके बहुत सारी जो चीज़ें बहुत सारी चेंज होगी। ऐसा है, और आपने अगर देखा कि ब्लॉक 2 से पाकिस्तान ब्लॉक 3 पे गया था, तो एक एक बिग जंप था, एक बहुत ज़्यादा, एक मैं जिसे कहूँगा प्रोमिनेंट चेंजिंग था उसमें, ठीक है। और ये ब्लॉक 4 अगर ज़ाहिर है उसको पाकिस्तान PL-15 यूज़ करना है, PL-70 यूज़ करना है, तो उस लिहाज से पाकिस्तान उसको मज़ीद जो है एनहांस करेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और कुछ चीज़ रहेगी तो मैं एडिंग मैं पहले भी कहा कुछ इसमें जो लिंक आपको मैं बताया कि कुछ चैनल जो बात की, तो उनको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन है जो है उनका लिंक जो मैं बयान करता हूँ। कुछ पाकिस्तानी से भी इंडियन चैनल है जिसमें कुछ फेक न्यूज़ दी है, तो उनको मैं नीचे बयान कर दूँगा।